हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना नया चैप्टर है जो नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने नंबर सिस्टम की जितनी भी क्वेश्चंस थे, है ना, बेसिक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज बेसिक पार्ट्स भी हम कर चुके हैं, किस तरह से आप नंबर्स को प्लॉट करते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरीके से हम लाते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ मैं समझाऊंगा और इस पे आगे के और जो क्वेश्चन है उस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, आपको अपने आप को पुश करना होगा। ठीक है, अपने आप को पुश मतलब खुद को, आपको अपने आप को, देखिए घर वाले तो बोलेंगे ही कि भाई कर, बट अपने आप को पुश मतलब अंदर से अपने आप को आपको कि नहीं मुझे अभी फोन नहीं चलाना है, मुझे अभी सुबह जल्दी उठना है। आपको खुद से अपने आप से बात करनी पड़ेगी, खुद को पुश करना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है। अदरवाइज आप में और जो एक फेलियर पर्सन है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप क्या है, जिंदगी की जो गाड़ी चल रही है उसमें बस चलते जा रहे हो, ना उस आगे निकलने की, वहां से आगे निकलने की, उनसे आगे जाने की आपकी कोई सोच है नहीं। सोच तभी होगी जब आप अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए पुश करेंगे। ठीक है, कोई दूसरा आपको नहीं करेगा पुश कि भाई तू कर। ठीक है, तो आप अच्छे नंबर्स आपको लाने, अच्छे मार्क्स आपको लाने, चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, वट एवर इज योर गोल। ठीक है, गोल्स भी हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गोल्स भी चेंज होते रहते हैं। उन गोल को अचीव करना, छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपने। जैसे आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है और उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ठीक है, फिर हम बड़े गोल्स की तरफ भी आप बहुत इजीली मूव ऑन करेंगे। तो फिलहाल ये हमने सीखा था और मैंने कुछ होमवर्क दिया था। क्या दिया था? डेसिमल, इसका आपको क्या करना था, इसका हमको दशमलव प्रसार करना था। और ये दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है ये बताना था ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है। तो क्या किसी ने एनीवन, अगर किया है किसी ने तो बताओ। चलिए, तो 8 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 बड़ा हो जाएगा, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, पॉइंट लगेगा 0। 8 7 जा 56, 4 0 लगेगा। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, 7 है, ये 7 है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देयरफॉर हमारा रिजल्ट जो है 0.875 एंड इट इज, क्योंकि टर्मिनेट हो जा रहा है ना, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है सर हमारा? ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। ठीक है, अब जो है कुछ एक नया पार्ट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 0.0.2 बार है, ठीक है, या 0.222 है, ठीक है, या 2 बार है, इसको एक्सप्रेस करो या इसको बदलो, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ P बाई Q। ठीक है, 0.22 या क्वेश्चन आएगा 0.2 बार, भाई 2 रिपीट कर रहा है ना, इसको मैं 0.2 बार भी तो लिख सकता हूँ, 0.2 बार भी तो उसको लिख सकते हैं हम, राइट। तो 0.25 को आप बदलो P बाई Q की फॉर्म में, यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में आप इसको लिख के बताओ। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप करते हैं इसको जरा बताएं मेरे को, फटाफट कॉपी करें। चलिए, अभी 0.22 बार या 0.2 बार है, या फिर समझो और 0.222 है, कुछ भी बोलो, हम मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.222 हमने मान लिया। ठीक है, हमेशा इस तरीके से ही करेंगे। कितने नंबर है बार पे? एक ही नंबर है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक ही जीरो से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई मैथ्स में हम कर सकते हैं। बैलेंस अगर इधर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो मुझे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा, और 0.22 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट उधर शिफ्ट होकर हो जाएगा 2.2222 बार इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लो। 0.222 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई अगर करूँ, 10 2 जा 20 2 कैरी, 10 2 जा 20 22 2 कैरी, 10 2 जा 20 22 2 कैरी, 10 2 जा 20 22 2 कैरी, 1 2 3 4 का 1 2 3 4 का पॉइंट है, तो आ गया 2.2220। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, दिस विल बी योर इक्वेशन 1, देन दिस विल बी योर इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट या फिर आप सिंपल नाउ सेकंड माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो मैं करूंगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2.222 माइनस 0.2222। ठीक है, इस तरीके से हम ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हमारे क्या आ जाए, सेम आ जाए और कैंसिल हो जाए इजीली। तो 10x माइनस एक्स इज 9x, और जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो 2 बचेगा। कैसे, तो देखो 2.222 था और इधर 0.2222 था, माइनस करो, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, इधर बचा 2 ही बचेगा। ठीक है, तो x हमने क्या, हमने तो लेट x किया था, ये हमने x ये लेट किया था, तो इसी को हम किस में बदल रहे हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में बदल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 2/9, तो 2/9 क्या है, हमारा p बाई क्यू की फॉर्म है इसकी। ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म है। अच्छा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप देखो, अगर इसको 2/9 करते हो ना, 9/2 करते हो तो यही आंसर आएगा। पॉइंट लगाओगे 0, 9 2 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 9 2 18, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 9 2, तो ऐसे ही चलता रहेगा 0.2222, है ना। इसको सॉल्व करके भी वही आएगा। तो यानी कि इसको हमने कहने का मतलब है कि 0.2 बार को 0.2 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये आया कैसे, इस तरीके से प्रोसेस से सॉल्व करके आया। ठीक है, राइट, तो इसको कॉपी करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को करके बताएं, 0.3 बार का आप मुझे करके बताएं, 0.3 बार का आप मुझे करके बताएं कि कैसे आपका आंसर आएगा। चलिए, चलिए आया आंसर किसी का 0.3 बार, तो आप मानो लेट x इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि x इक्वल टू 0.3333 जितने बार भी हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन, तो ये हो गया 10x इक्वल टू, ये आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। नाउ सेकंड माइनस 1, ये दिस विल बी सेकंड इक्वेशन, सेकंड माइनस 1 करेंगे, दैट इज 10x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन का, इसका भी सेकंड वाला पहले पार्ट लोगे, और ये आपने इधर 10x लिया है तो इधर भी आप सेकंड इक्वेशन का पार्ट लोगे, 3.33333। तो अब इसको मैं करेंगे 10x माइनस एक्स इज 9 एंड x इज 3 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 3/9, तो 3/9 आ जाएगा आपका 1/3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 3 जा 9। ठीक है, चलो एक और लास्ट जरा मुझे करके बताओ, फिर इसका अभी और, अभी तो और है इसमें, 0.9 बार का बताओ। चलिए 0.9 बार का बताओ इस बार, चलो चलिए नेक्स्ट देखिए 0.9 बार को, 0.9 बार भाई लेट x equals to 0.9999 and so on, equation number 1, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर जब दोनों तरफ 10x हो जाता है और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 है ना, आता है ना आपको। देखो 0.999 इंटू 10 में कर रहा हूँ, 10 9 जा 90, 9 कैरी, और 10 9 जा 90, 9 कैरी, 10 9 जा 90 99, 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 पॉइंट 1 2 3 4 के बाद है, 4 के बाद पॉइंट लगा तो 9999, ये आपका ऐसे ही चलता है, तो आएगा 9.999।
ठीक है। नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट आप करोगे तो 10x माइनस एक्स और इधर 9.999 माइनस 0.999, 10x माइनस एक्स इज 9x और जो हो गया 9, x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 9/9, यानी कि तो इसका p/q फॉर्म क्या हो गया 1/1। आई बात समझ में? क्लियर है? अब जरा अब क्वेश्चन है, इसको करो आप 4.47 बार, इसको करो p/q की फॉर्म में। चलिए, क्या आपने आया आंसर किसी का 4.47 बार ना, तो लेट x इक्वल 4.47 के बार है, मतलब 4747 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। नाउ मल्टीप्लाई बाय, अगर आप 10 करेंगे 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.47 इंटू 10 करता हूँ तो देखें 10 7 जा 70, 7 कैरी, 10 4 जा 40, 40 का 7, 47 4 कैरी, 10 7 जा 70, अगेन 74, 7 कैरी, 10 4 जा 40, 47 4 कैरी, 10 7 जा 70, 74 7 कैरी, 10 4 जा 40, 47 4 कैरी, 47 4 जा 10 4 जा 40, 44 44। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 44 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब आप पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर अगर देखेंगे, अब आप यहाँ पे अगर नंबर देखते हैं ना, यहाँ पे अगर हम नंबर देखते हैं तो मेरे को पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम चाहिए, समझ रहे हो, ताकि कैंसिल हो जाए इजीली। तो 4.477 यहाँ, बट यहाँ पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने लगूंगा तो इससे करना पड़ेगा, तो ये 7474 आ रहा है, जो कि एक डिस्टर्बेंस होगा, जो कि मेरे को एक प्रॉपर ढंग से नंबर नहीं मिल पाएंगे, राइट। तो इसको इजी, हालांकि इससे आंसर आ जाएगा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, आने के लिए आंसर आ जाएगा बट इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, उसको और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ 10 से ना मल्टीप्लाई करके ना, 10 से ना मल्टीप्लाई करके आप 100 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा जी, तो अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 4.474747, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें, चले थे 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आता है 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 7। आपको ऐसे आता ना मल्टीप्लाई करना, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था 100 से। पॉइंट कितने के बाद है 2 4 6, 2 4 6, ठीक है, तो यानी कि जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ये आएगा, क्योंकि 4 तो बार है, इसके ऊपर जीरो तो आ ही नहीं सकता है ना, तो 2 4 6, यानी कि इसके बाद पॉइंट आएगा 4.477, तो आपका 4.474747, इस तरीके से आपका 44.4747 करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा, इसमें इतना सोचने वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है इसमें, तो सिंपल सी बात इतनी है कि 2 के बाद बार है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर, 2 के बाद बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, 2 के बाद बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, ये 100x हो गया तो आ गया 44.7, 44 हाँ 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा लिखो फटाफट, क्या आएगा अभी आपको बताया, पहले कम ऑन 47 का बार है वो, बताओ क्या आएगा भाई। अब 2 नंबर आगे ले लो ना आप, 100 है तो पॉइंट 2 शिफ्ट और हो जाएगा भाई, इससे पहले 10 था, आप देखो सिंपल, तक इतना थोड़ा सोचते हैं, 9.99 था, 10 से मल्टीप्लाई किया,
भाई 9.99 था, तो क्या पॉइंट, क्या एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो 9.999 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ था तो 2 मैंने x इतना लिया, मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, तो 10 से मल्टीप्लाई 1.1 शिफ्ट हो गया, तो 2.22 हो गया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट एक बार शिफ्ट हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दो बार शिफ्ट होगा, तो आएगा 447.474747। आई बात समझ में? 447.474747। आई बात समझ में? इतना मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है, सिंपल पॉइंट को उतना शिफ्ट कर दो, या आपका दूसरी, बाकी बस उसका स्टेप यही है, 2 - 1 कर दो, तो 2 - 1 करके जो भी आपका आंसर आएगा आप मेरे को होमवर्क में दोगे। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स इसमें चेक होंगी कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन स्किल्स करते हैं। ठीक है, और कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि 1.27 का बार, एक तो आपको ये यहाँ पे निकाल के मुझे दिखाना है कि 1.27 बार को आप P/Q की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हो, और एक लिखो आप 2.37, 0.00001, ठीक है, 301, 0 पॉइंट या 2 कर दो, चलो 2 कर दो उसको, 0.3 में ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, 0.00। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क, और ये वाला भी इसमें आप कैलकुलेशन बची, ये भी आपका होमवर्क। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।